रीवा जिले में भ्रष्टाचार और मनमानी किस तरह हावी है, इस बात का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं रीवा के राष्ट्रीय राजमार्ग 7 में अवैध तरीके से भूतल परिवहन विभाग द्वारा बाईपास की चौड़ीकरण को लेकर जिस तरीके से पूर्व में स्वीकृत नक्शे एवं भूअर्जन को अवैध रूप से छेड़ा जा रहा है तथा मनमानी तरीके से इसमें खेल खेला जा रहा है, वह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसी तारतम्य में गत दिवस बड़ी संख्या में हरिजन, आदिवासी व अन्य वर्ग के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्ट्रेट पहुंचकर रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल से अपनी फरियाद लगाने का प्रयास किया। साथ ही बताया कि जिन नंबरों पर भू अर्जन की कार्यवाही की गई है वह जमीन पूरी तरह से शासकीय है और सड़क निर्माण के लिए मुआवजा वितरण कर उसका अत्यजन किया जा चुका है। बावजूद इसके इसी भूमि पर भूमाफिया शासन प्रशासन के सहयोग से ही कब्जा जमाए हुए हैं, जिसमें मैरिज गार्डन, मकान एवं बाउंड्री बाल बनाकर जमीन को हथियाने का बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। जबकि इसी भूमि पर बने मैरिज गार्डन, मकान एवं बाउंड्री बाल के सर्वे नंबरों में भू अर्जन की कार्यवाही की जा चुकी है। वहीं हरिजन आदिवासियों का कहना है कि अगर इस जमीन से इन्हें हटाया जा रहा है तो वहां जो बड़े लोग कब्जा जमाए बैठे हैं उनको भी हटाया जाए, जो पूरी तरह से मुआवजा लेने के बाद भी अवैध तरीके से इस जमीन पर काबिज है। कलेक्ट्रेट पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याओं के संबंध में मीडिया को भी जानकारी दी। क्या है लोगों की समस्या, आइए हम इस संबंध में इस रिपोर्ट के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। जो बड़े लोगन के गिरे तो हमरा लोगन के गिरे नहीं, कहाँ कहाँ लेके भागेंगे। कलेक्टर कार्यालय आई मैडम से मुलाकात हुई? नहीं हुई। तो ये लोग तो हम लोग बैठे, चाहे सांझ हो जाए सुबह हो जाए, यहीं लड़का लेके बैठे रहेंगे। नहीं हो रहे तब तक हम 12 बजे रात तक कहीं बैठे रहेंगे। हम लोग आए हैं इटौरा बाईपास के यहाँ झुंगी झोपड़ी बनाए हैं सर, सरकारी में, और बड़े लोग भी सरकारी में बनाए हैं मकान। तो हम लोगों को कल आए थे नापने वहाँ, तो बोले कि तुम लोग हटाओ झुंगी झोपड़ी, बड़े लोग भी के गिराओ, फिर इसके बाद हम लोगों की भी गिरा दीजिए। वहाँ हमको ये नहीं पता कि कौन कौन, लेकिन बहुत लोगों की बिल्डिंग बनी है सर। और आप लोगों को सिर्फ हटाया जा रहा है? सिर्फ हम लोगों को हटाया जा रहा है। तो उसके बदले में कहीं आपको जमीन या कुछ? उसके बदले में हमें बोले थे 4 साल पहले गिराए थे मड़ई, तो बोले कि कहीं अस्थाई करेंगे, अभी तुम लोग वहीं पे रहो। विकलांग है बच्चा हमारा, उसको हम लेके कहाँ जाएं, और बच्चे पढ़ाते हैं हम लोग, गरीब आदमी, कहीं हम लोगों का स्थायी दो, नहीं तो कहाँ जाएंगे, आप गिरा देंगे। जैसे सबको देते हो जैसे हमको भी दो साहब। ये मामला सर 1990-91 में बाईपास के लिए ज़मीन का अधिग्रहण हुआ था। उसमें अवार्ड पारित हुआ था। अवार्ड पारित होने के बाद नक्शा तरमीम की कार्रवाई की गई थी और सन 2004-05 में ज़मीन का रोड का निर्माण कार्य किया गया था। रोड में निर्माण कार्य के बाद रोड कहीं और बनी, नक्शा कहीं और तरमीम है, जिसके बाद रोड में जो तारबाड़ी की गई है रोड को सुरक्षित करने के लिए, वो गलत जगह पे की गई है। 20 साल बाद आज जब रोड का चौड़ीकरण होने वाला है, उस टाइम पे सरकारी अमला जो है वो जाग रहा है हम जैसे गरीबों की गुहार के कारण। अभी दिक्कत ये हो रही है श्रीमान की जो नक्शा तरमीम है, जो राजस्व के पास है, जो भूतल परिवहन भारत सरकार के पास है, उसके हिसाब से 5 अक्टूबर को नाप हो चुकी है। उस नाप के हिसाब से बाईपास की जो सीमा है वो यथावत की जा चुकी है, पत्थर गाड़े गए हैं और यथास्थिति बना दी गई है। उसके बाद कुछ रसूखदार लोगों के द्वारा एवं भू माफियाओं के द्वारा पैसा दे करके राजस्व अधिकारियों को अपने फिराक में ले करके, और जिसमें कि मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन ये भी डायरेक्शन बोला गया है कि मंत्री जी का भी इसमें सानिध्य है, उनके द्वारा ये आदेश करवा करके अभी रविवार को नाप की गई है, जिसमें कुछ गिने चुने लोग थे जिसके द्वारा नाप की गई, जिसमें जो तारबाड़ी की गई है जो कि गलत है, उसके हिसाब से कुछ रसूखदारों को फ़ायदा दिलाने के लिए ये सीमांकन किया गया, जिसकी कोई वैधता नहीं है। जो वैध सीमांकन हुआ है वो 5 अक्टूबर को हुआ है, वो सबको स्वीकार है, भूमस्वामियों को स्वीकार है। लेकिन जिन्होंने सरकारी ज़मीन में गैर कानूनी कब्जा कर रखा है, अब उनकी ज़मीन फंस रही है, इसलिए उनको कष्ट हो रहा है। इसका साफ उदाहरण आप इन गरीब वासियों के ऊपर भी देख सकते हैं कि इन बेचारों ने अपनी झुग्गी झोपड़ी बनाई है, लेकिन
आज जब रविवार को नाप हुई है, उस नाप में केवल इनकी झुग्गी झोपड़ियों को हटाने के लिए आदेशित किया जा रहा है, ना कि जो बड़े बड़े मैरिज गार्डन बने हुए हैं और मैरिज हॉल बने हुए हैं, लोगों ने ज़मीनें खरीद फरोख्त करके बेच ली, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि उनको बचाया जा रहा है और बाईपास को कूट रचित दस्तावेज तैयार करके दक्षिण की तरफ खिसकाने का प्रयास किया जा रहा है राजस्व अमला द्वारा और आला अधिकारियों के द्वारा। श्रीमान जी, मेरा यही निवेदन है कि जो अवार्ड पारित हुआ है 1991 में और पूरक रकबा छूटे हुए ग्रामों का ग्राम रतहरा से लेकर के और चुराहटा तक में 2005-06 में, इन दोनों अवार्डों को मिला करके जिन आराजियों का अधिग्रहण हुआ है, उन आराजियों का अधिग्रहण उसके हिसाब से नक्शा रकबा सुधार करके और जो मूल नक्शा, ये नक्शा जो तरमीम हुआ है, इसके हिसाब से कार्रवाई की जानी चाहिए, जो कि आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। ये राजस्व का नक्शा है लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग का, इसके हिसाब से कार्रवाई की जानी चाहिए। और यही नक्शा पटवारी के पास भी जो है, उसमें भी यही नक्शा तरमीम है, जो कि आप देख सकते हैं। रिकॉर्ड के लिए मैं पुख्ता सबूत आपको दिखा रहा हूँ। बट कुछ रसूखदारों द्वारा इसमें लाइन में परिवर्तन करके तारबाड़ी के हिसाब से कार्रवाई की जा रही है और कुछ लोगों को फ़ायदा दिलाने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। कई ज़बरदस्ती हमारे पट्टे के भूमि है, तो कई ज़बरदस्ती या माने आरआई पटवारी मिलके दबावत हैं, और जहाँ कई शासकीय भूमि हो कई नहीं हुआ करता है, जबकि हमारे कई न मुआवजा मिला, कोई ज़बरदस्ती कई माने दबाए रहे हैं अपनी तरफ, काहे कि 60 गांठ से मिला के अपन ज़बरदस्ती दबाए रहे हैं, ज़बरदस्ती फंसाए रहे हैं। आप लोग यहाँ से कितने सालों से काबिज हैं? अरे हमारे वहाँ से हो गया है 24 साल के हमारा रजिस्ट्री ऑलरेडी नामांतरण है, सब है, फिर भी हमारी कई दवा रहे हैं जहाँ कई शासकीय भूमि पर ही है। क्या हो रहा है? कोई निर्माण हो रहा है? कुछ हो रहा है? बाईपास बन रही है, फिर से बाईपास बन रही है। तो पहले एक बार बन गया तो अपने कहीं कुछ नहीं रहा, अब सीमा से बाईबे कई लगा रहे हैं, सीमा से बाईबे मतलब फंसा रहे हैं। हटाए जाने का कारण क्या है? क्यों हटाया जा रहा है आप लोगों को? भाई पता नहीं, हमका कौनो कारण ये मालूम नहीं, अपने कहीं ज़बरदस्ती पट्टे के भूमि के ले रहे हैं, कहीं जहाँ शासकीय भूमि पड़ी है वहाँ नहीं ले रहे हैं।